नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। छिबरामऊ पश्चिमी बाईपास पर स्थित एक आवास पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने 2 फरवरी को एटा में होने वाले आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता और समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान आयुक्त का गठन हो। किसान कर्जा माफ को लेकर छिबरामऊ तहसील के कई ग्राम पंचायत के जले अभिलेख को लेकर, पर्यावरण बचाने को लेकर गैस सिलेंडर के 500 रेट तय किए जाएं। लगातार खाद के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर छिबरामऊ से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। छिबरामऊ में समीक्षा बैठक है संगठन की, जिसमें हमारा एक आंदोलन होने वाला है 2 फरवरी को एटा में। उसी को लेकर के समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें मुद्दे हैं हमारे किसान आयोग का गठन, किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ, स्वामी रंगनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, एमएसपी पर ठोस कानून बने और खाद व बीज की बढ़ती कीमतों को रोका जाए। लगातार कभी खाद पर पैसे बढ़ जाते हैं, कभी बीज पर पैसे बढ़ जाते हैं, इसको रोका जाए। और एक और मांग है प्रदेश सरकार से, पर्यावरण बचाने को लेकर के भी कि सिलेंडर 500 रुपये में किया जाए, क्योंकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर तो बहुत सारे बांट दिए गाँव में, लेकिन आदमी महंगा होने के कारण उसे भरवा नहीं पा रहा है गाँव में। हैं तो सिलेंडर सस्ता कर देंगे तो पेड़ वगैरह भी कम कटेंगे गांव में और पर्यावरण भी बचेगा और किसान के घर पर अच्छी रोटी भी मिलेगी उसको। कन्नौज जिला आलू पर किसान निर्धारित है, आलू का रेट बहुत ही डाउन हो गया है, इस पर क्या पहल रहेगी? देखिए, आपको एक चीज़ बताएं, आलू के रेट पर कभी सरकार ध्यान नहीं देती है। जब भी ध्यान दिया जाता है तो दिया जाता है केवल गन्ने पर। हम भी मानते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, गन्ना किसान भी हमारे हैं, आलू किसान भी हमारे हैं, लेकिन जितना गन्ना किसानों पर सरकार फोकस कर दिया है या सभी राजनीतिक पार्टियां या सभी संगठन, तो उतना ही आलू किसानों के लिए भी फोकस किया जाए। आलू की कन्नौज में या हर जिले में एक पहले वायदा किया था चुनाव के समय पर कि हम आलू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, जिससे चिप्स वगैरह वैसी चीज़ें जिलों में बनेंगी और फैक्ट्रियों के लिए जाएंगी। तो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने केवल वायदा खिलाफी की है, ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप जाकर के किसी भी गांव में अपना कवरेज करना, वहां पर 4 लोगों को बैठा करके पूछना कि ऐसा कौन सा किसान है जिसकी आय दोगुनी हुई हो। पूरे गांव में दिया लेकर के, दिन में दिया लेकर के ढूंढा जाए, फिर भी नहीं मिलेगा कोई भी आय दोगुनी वाला किसान। किसानों तरीका से रहेगा राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है। राम मंदिर जो बनना है वो हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है। बहुत अच्छा हो रहा है देश में कि रामचंद्र जी का दोबारा वहाँ पर मंदिर बनना है। रामचंद्र जी श्रद्धा का विषय है और मंदिर बनना बहुत बढ़िया बात है। हम भी स्वागत कर रहे हैं कि मंदिर और भव्य बनना चाहिए। लेकिन राम राज्य तो कल, मतलब मंदिर की तो कल स्थापना हो जाएगी, लेकिन उसके बाद राम राज्य भी तो आना चाहिए, भ्रष्टाचार भी तो खत्म होना चाहिए। केवल मंदिर बनाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक राम राज्य आ नहीं पाएगा। किसानों के लिए आंदोलन किया जाएगा। हाँ, किसानों के लिए आंदोलन है। पूरा देश ही किसानों से चल रहा है। जब 70-80% किसान हैं देश में, तो पूरा देश किसानों पर निर्भर है, क्योंकि खाने की कोई भी चीज़ हो, जब कोरोना काल आया था तो किसानों ने ही पूरे देश को जीवित रखा था। तब सब फैक्ट्रियां बंद थी, तो खाने के लिए क्या था? गेहूं, सब्जियां थी। किसानों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया और अपने खेतों में काम किया। कोरोना टाइम पे तो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। अभी आपको मालूम होगा 8-10 दिन पहले सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय का वापस किया है। क्या इससे ये किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते थे? सरकार की केवल दोहरी नीति है। चुनाव पे किसानों को प्रयोग किया जाए, चुनाव के बाद में किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारी मांग है कि चुनाव से पहले ही सरकार अपने पुराने वायदे सभी पूरे करे, उसके बाद चुनाव के नए वायदे करे। छिबरामऊ से 35 गांव ऐसे हैं जिनके अभिलेख जले हुए हैं और लगातार लगान भी लिया जाता है, जिसको लेकर आपके जिलाध्यक्ष या अन्य संगठनों से भी प्रदर्शन और सुझाव किया गया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं। उसी पर हम भी चकबंदी आयुक्त से मिले थे। जो 35 गांव आपके यहाँ पर जले हुए थे उस पर मिले थे। उसमें 1-2 गाँवों के कागज तैयार किए जा रहे हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था कि हम उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। जब रिकॉर्ड जल गए तो उन्हें बनाने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने समय मांगा था। हम दोबारा जिलाध्यक्ष से कहेंगे, दोबारा ज्ञापन के माध्यम से एक बार जाएं, यहाँ के 35 गाँव से एक किसान लेकर के चकबंदी आयुक्त से जा करके उन्हें आमने सामने बैठल करके उनकी समस्या बताएं दोबारा से। उमरपुर जनू गांव पड़ता है, उसमें पिछली बार भी हम आए थे। तो उसमें जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जाती है। अभी कोई टीम आई थी जांच करने नहीं देगी। जो
जांच करवाने के लिए जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर किसान संगठनों को धमकियां न दी जाएं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी जिलाधिकारी के यहाँ पर। नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना 2 फरवरी के बाद पहले एटा का हो जाए, उसके बाद कन्नौज पे भी चलेगा।